नमस्कार दोस्तों, देखो प्यार एक ऐसी चीज है जो कब और किससे हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझकर हम गलती को कर बैठते हैं और ऐसा करके कभी हम अपने जीवन में एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि जब किसी शादीशुदा इंसान से अगर प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए और ये प्यार सही है या गलत। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखो, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पाते। वैसे तो हम जानते भी होते हैं कि ऐसे रिश्तों में हमारी कोई अहमियत नहीं है, फिर भी हम उस दलदल में फंसते जाते हैं और ऐसे ही हम एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में गलती दो तरह से करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम जानते हैं कि वो इंसान शादीशुदा है, उसकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं और फिर भी हम उन चीजों में फंस जाते हैं, उनसे प्यार कर बैठते हैं। दूसरी गलती ये है कि हम अगले इंसान को जानते नहीं है, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड कैसा है और ये भी नहीं जानते कि वो इंसान शादीशुदा है कि नहीं, और उसके बाद हम उन चीजों में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाता है तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला प्रॉब्लम तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगला इंसान शादीशुदा है, फिर भी आप उस इंसान को पसंद कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशन आगे भी बढ़ जाता है। और वहां पे आपको जो कमी महसूस होगी तो ये होगी कि जब भी कभी आपको उस इंसान की जरूरत होगी तब वो इंसान आपके साथ नहीं होगा। आपको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको जब उस इंसान की नीड होगी तब वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है, उसका बच्चा होता है। सबसे पहले वो वहां पर एफर्ट्स लगाएगा, उसके बाद ही वो आपके पास आएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगला इंसान जिससे आपको प्यार हो गया है और वो शादीशुदा है, तो वो आपके साथ कुछ पल के लिए ही रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले उनकी फैमिली ही होती है। आपकी खुशी के लिए वो भले ही हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा के लिए वो अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। तीसरी चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी से जुड़ते हैं, उनसे आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है, आपका रिलेशन बहुत आगे तक निकल जाता है, फिर होता ये है कि आप हमेशा उस इंसान के बारे में सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके साथ नहीं होगा, आप अपने काम वगैरह भी भूल जाएंगे और उस इंसान के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे, उसको लेकर बहुत सारे सपने देखते रहेंगे। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ठहराव ला सकता है। चौथी चीज ये हो सकती है कि आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता रहेगा। यहाँ पर आपने किसी से प्यार तो कर लिया है, लेकिन यह रिश्ता सही नहीं होता है और जब भी आपको उस इंसान की जरूरत होगी तब आप अकेलापन फील करोगे, क्योंकि भले ही वो आपसे प्यार करता है फिर भी वो आपके हिसाब से नहीं रह सकता है। और पांचवी बात ये है कि आपको वहां पे धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे रिश्तों का अंत कभी सुखद नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ऐसे रिश्ते में आपको धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि कोई भी इंसान हो जिसका एक फैमिली है, बच्चे हैं और उसके बावजूद भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और आप भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धोखा इसलिए मिलेगा कि अगला इंसान पहले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो कंप्लीट करेगा। पहले वो अपने फैमिली को देखेगा, अपने जीवन साथी को देखेगा, उसके बाद वो आपके पास आएगा। तो आप खुद सोच के देखो कि जो इंसान आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखता है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, तो ऐसे इंसान की लाइफ में आप कितना इम्पोर्टेंट है, आप खुद इस चीज को सोच के देखो। और जो इंसान आपको किसी भी चीज के लिए वैल्यूएबल नहीं समझता है, वो आपको समाज के सामने नहीं ला सकता है, ना अपने रिश्तेदार के सामने आपको ला सकता है और ना ही कहीं पर भी आपको लेके जा सकता है। तो फिर ऐसे रिश्तों में आप खुद को कैसे मैनेज करोगे? जायज सी बात है,
ऐसे रिश्ते में आपको हमेशा एक डर जरूर बैठा रहेगा, मन में डर रहेगा कि कहीं कोई देख ना ले, कोई कुछ कह ना दे। हर जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक शादीशुदा इंसान से प्यार करते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारी परेशानियां आपको आ सकती है। दूसरी बात यह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो ऑलरेडी एंगेज है, शादीशुदा है, उनका पार्टनर है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनका फैमिली है, और उसके बाद भी आप उस इंसान से प्यार करते हो। तो आप खुद सोचो कि जो इंसान अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहा है, वो आपके साथ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को धोखा दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि जो इंसान अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहा है वो आपको भी छोड़ सकता है। ऐसे रिश्ते में ऐसी संभावनाएं बहुत ही हद तक बढ़ती है। देखो, ये हर कोई समझता है कि ये जो मन है ना वो कभी कभी अनबैलेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रूल को तोड़ के, अपनी एक दरमिया को तोड़ के किसी ऐसे रिश्ते में एंगेज हो जाए जिस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते को हमारा सोशल, हमारा समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आप अगर मान लो कि वहां पर फंसते जा रहे हो तो आगे जाके वहां पर आपको धोखा मिलेगा, आपको वहां से बाहर निकलने में परेशानी होगी। तो आप कम से कम इतने तो मैच्योर हो कि इन चीजों को समझ सकते हो। आपको अपने रिश्ते को किन जगह पर जोड़ना चाहिए इतनी समझ तो आ ही जाती है हर इंसान में आफ्टर 18 ईयर्स। अगर इस तरह जानबूझकर आप इस दलदल में फंसते जाते हो तो फिर परेशानी का सामना कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ऐसी परेशानी का सामना। कई लोगों का सवाल है कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप के, लेकिन अगला इंसान कुछ समय से हमारा फोन उठा नहीं रहा है, ना कोई जवाब ना कोई रिप्लाई। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे रिश्तों में इंसान को लगता है कि जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हावी होने लगता है तब रियलिटी ये निकल कर आती है कि कोई भी इंसान जो पहले से फैमिली है उसका, वो आपके पास क्यों आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, जब उनको ये लगा कि ठीक है जब मैं रिलेशन में था या थी तब तक चलता था, लेकिन अब ये ठीक नहीं लग रहा है ना, तो आपसे वो दूरियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आप उन पर हावी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो इंसान मेरे साथ था उसकी फैमिली है। ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई नहीं था, फैमिली नहीं थी, आप हर चीज को समझते हो, फिर भी आप जानबूझकर ऐसे रिश्ते में जा रहे हो ना, तो अगले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगला इंसान स्टेबल हो चुका है, डिसाइड कर चुका है कि ठीक है जब तक था तब तक था, अब नहीं रखना है हमको। लेकिन आप कर रहे हो तो परेशान आप होंगे। इसलिए आप खुद को समझाओ, खुद को हैंडल करो कि ठीक है जो हो गया अब नहीं करना है हमको। और यही से ही होता है, क्योंकि ऐसे रिश्तों का हमारे समाज में कोई नाम नहीं होता। अगर आप रह रहे हैं किसी के साथ तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, आप अपनी इच्छा से रह रहे हैं, किसी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, अपनी मर्जी से रहते हैं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब आप उन चीजों को खत्म कर दीजिए और यही सही डिसीजन होगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इस चीज को भी झेलने के लिए तैयार रहिए कि ठीक है जो भी परेशानी आएगी हम झेल लेंगे, लेकिन याद रखें कि ये परेशानियां आपको बहुत लेवल तक ले जा सकती है। तो ऐसे रिश्तों से आप बचने की कोशिश करें, ऐसे रिश्तों को आप बनाने से बचे, क्योंकि ये रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर आप खुद को एक मैच्योर समझते हैं, मैच्योरिटी है आपके अंदर, तो फिर ऐसे रिश्तों में जाने से आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं और कोई नहीं बचाएगा आपको। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप भी बताइए कि शादीशुदा इंसान के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हाइप कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।